हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का उदाहरण नंबर 2। प्यारे बच्चों, इससे पहले 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए गए हैं और तीसरा जो चैप्टर है इसका उदाहरण नंबर 1 करवा दिया गया है। अगर जो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके एकदम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं इन सभी क्वेश्चन को। देखिए, ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये नए बुक से करा रहे हैं। अगर जो आपके पास पुराना बुक है तो उसमें क्वेश्चन आगे पीछे होंगे। तो कोशिश करिएगा कि अगर जो आप लोग बुक ले लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो बुक डाउनलोड कैसे किया जाए इसका पीडीएफ मतलब वीडियो मैंने बना दिया है, तो उसको जा करके देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद में आप लोग एकदम अच्छे तरीके से नया बुक डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई बेहतर कर सकते हैं। बाद में आप लोग बुक खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 2 है क्या और सॉल्व कैसे करना है। कह क्या रहा क्वेश्चन देखिए, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, कॉमा अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल। आपको करना क्या है, ये जो दिया गया है समीकरण नीचे, इसको ग्राफ विधि से बताना है कि इसका कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा, हल नहीं है इसका ये वाला कंडीशन, अद्वितीय हल या फिर अपरिमित हल है। तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले समझना है ग्राफ ग्राफ क्या है, ठीक है, और इसके आंसर किस तरह से होते हैं। देखिए, पहला जो उदाहरण मैंने बताया था ग्राफ को एकदम अच्छे तरीके से डिटेल एक्सप्लेन किया था। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। जैसे अगर जो रेखाएं क्या कर रही हैं इस तरह से जो क्रॉस वाली दी गई मतलब एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। अगर जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ग्राफ बना रहे हैं उसके बाद में आ रही है रेखाएं इस तरह से कट कर रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका अद्वितीय हल हो जाएगा। अगर जो रेखाएं क्या है इस तरह से समांतर मतलब एक लाइन इधर से गई, इसी के समांतर में दूसरी लाइन चली गई, ठीक है, तो इससे क्या कहेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। अगर जो बात की जाए रेखाएं क्या है, एक दूसरे के ऊपर है मतलब ओवरलैप कर रही है, मतलब एक रेखा इधर से गया फिर इसी के ऊपर एक रेखा और आ गया, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इनका अपरिमित रूप से कितना हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब लोग हम क्वेश्चन को ग्राफ पर बनाते हैं और देखते हैं उसका आंसर क्या आएगा। देखिए, ग्राफ बनाने का तरीका एकदम सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग चार्ट बनाएंगे, चार्ट बनाने के बाद में एकदम अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे चार्ट बनता है इसके बारे में मैंने आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बताया था, 9th में भी आप लोगों ने सीखा। अगर जो नहीं सीखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर से यहाँ पर तो सीखने ही वाले हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ट बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे जरूरी है चार्ट। चार्ट किस तरह से बनेगा यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, मैं एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे तो एकदम अच्छे तरीके से बनेगा और आपको सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से समझ में भी आएंगे। ठीक है, ये तो ये रो आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चेंज कर लेंगे इसको। ठीक है, रहने दीजिए इसे। इससे क्या करेंगे, चार्ट बनाने के लिए इस तरह से सिंपली आप लोग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे का काम क्या होगा, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने चार्ट बना लिया, इस तरह से आप लोग भी बना लेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर एक जगह लिखेंगे यक्स और एक क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। और पहले समीकरण के लिए चार्ट हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं तो आप लोग ऐसे बनाइएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग यक्स की कोई मान रखेंगे, ठीक है, इस बॉक्स में यक्स का मान रखेंगे। सॉल्व करने पर जो वाई का मान आएगा इस बॉक्स में रखेंगे, ठीक है। रखने का तरीका क्या, आप कोई भी संख्या रखते हैं, ठीक है, रख सकते हैं, लेकिन से कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर जो आप लोग को एक पूर्णांक संख्या मिल जाए, ठीक है, तो हमारा ग्राफ आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो पुट करेंगे एक्स के स्थान पे। एक्स के स्थान पे अगर जो जीरो पुट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 जीरो हम जीरो हो जाएगा। उसके बाद में कितना बचेगा, माइनस का 8y+1 इक्वल टू जीरो। अगर जो 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और y का मान निकालेंगे 1/8। 1/8 हमारा पूर्णांक संख्या में नहीं जा रहा, ठीक है। अगर जो ग्राफ बनाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग इसको नहीं लेंगे जीरो को। अगली बार क्या चेक करेंगे, एक को चेक करेंगे। एक रखेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा। अगर जो y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/8 होगा, जो कि फिर भी पूर्णांक नहीं मिल रहा, ठीक है, y का मान। तो अगली बार क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर रखेंगे 2, ठीक है। 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दुना कितना हो जाएगा 10 और 11, ठीक है। 11 पर भी नहीं बन रहा तो क्या करिए 3 रखिए इस पर। 3 पर आई थिंक ये बन जाएगा, ठीक है, 3 पर बन जाएगा। अगर जो x के स्थान पे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और एक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 क्या होता है, 8 से कटता है, ठीक है, तो यानी कि हमारी संख्या बन सकती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे हम x के स्थान पे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 3 15 एक 16, 16 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। और ये इधर गुणे में इधर भाग में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये बटे में इस तरह से हो जाएगा माइनस का 8। काटने के बाद में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि x बराबर कितना आ रहा, 3 आ रहा, y बराबर क्या आ रहा, 2 आ रहा। इस तरह से आप लोग कॉपी में अपने चेक कर लेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, y का मान कोई पुट करेंगे, ठीक है, y का मान यहाँ पर रखेंगे, ठीक। तो y का मान भी अपने तरफ से रखते जाइएगा, ठीक है, जिस पर क्या हो ये पूरा पूरा कट जाए, वही क्या हो जाएगा हमारा y का
x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले y का मान 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, इस तरह से रखते हुए जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, ये संख्या इतना पूरा अगर जो y का मान रखेंगे तो कोई ये संख्या मिलेगी। ठीक है, संख्या जो मिलेगी क्या होनी चाहिए, 5 से कटनी चाहिए। तो 5 से कौन सी संख्या कटती है, हमारा 5 कटता, 10 कटता। ठीक है, उसका क्या करता हमारा 15, 20, 25। ठीक है, इस तरह की संख्याएं कटती हैं। तो देखिए अगर जो 0 रखेंगे तो मिलने वाला नहीं। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा 0 पूरा, 1 नहीं कटता 5 से। अगर जो क्या रखा हमने 1 रखा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, और कितना हो जाएगा, ये 7 भी नहीं कटेगा। अगर जो यहाँ पर हम रखेंगे कितना, अगर जो रख दे रहे हैं कितना 7 रख दे रहे हैं, y के स्थान पे 7 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा ना, 56 हो जाएगा। और 56 में से घटाएंगे 55 हो जाएगा। 55 हमारा 5 से कटता है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एक सही संख्या मिल रहा है। तो क्या करेंगे, y के स्थान पे हमने 7 रखा तो ये होगा कितना, मैं नीचे सॉल्व कर दे रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, और माइनस में कितना हो जाएगा 8 7 56 प्लस का 1 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, उधर जाकर के 55 बन जाएगा। ठीक है, माइनस का है, उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, यानी कि 55 बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। यानी कि कितना हो गया, y का मान 7 हमने रखा तो x का मान कितना आया, 11 आया। अब इसके बाद में आगे का काम क्या होगा, आगे का काम होगा आप लोग दूसरा चार्ट बनाएंगे। ठीक है, दूसरे समीकरण को सॉल्व करके दूसरा चार्ट बनाएंगे। दूसरा क्या होगा, इसमें देखिए ये हमारा कुछ अलग तरह से लिखा गया, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, यहाँ इधर देखिए आप लोग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से गुणा होने पर कितना हो जाएगा, 5 तियां 15 एक्स, और कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए आप लोग, 5 तो यहाँ दिया गया है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट 24 हो जाएगा, 24y, और कितना हो जाएगा प्लस का 3, इक्वल टू 0 चल रहा तो चलने देंगे। यहाँ से देखिए 5 को इधर भेजेंगे तो बुरा होगा, यानी कि 0 बच जाएगा। और इसमें क्या है, 3 कॉमन है तो 3 हमने कॉमन कर लिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस का 8y, और कितना हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 1, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर गुणा हुआ था, 0 गुणे कितना हुआ था 5 हुआ था। अगर जो यहाँ से क्या करें, इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस का कितना हो जाएगा 8y, और प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ 1 लिख लीजिएगा आप लोग, प्लस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो गुणा होने पर 0 हो गया, और 0 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 0 बटे 3 का मतलब कितना होता है 0 होता है। यानी कि इसके स्थान पे हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं केवल। कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये हो गया। अब देखेंगे ये समीकरण पहला और दूसरा समीकरण सेम सेम है, यानी कि x और y का मान क्या आएगा, सेम सेम आएगा। ठीक है, क्या है, x और y का मान क्या आएगा, सेम सेम आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग वही रख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, x यहाँ पर होगा, y यहाँ पर होगा। x का मान कितना रखेंगे हम लोग, जो आया है कितना है 3 है, और कितना है 2 है, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, और कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। अब आगे का काम क्या होगा, इनको चार्ट पर बनाना है। ठीक है, ये जो दिया गया हमारा, इसको क्या करना है, चार्ट पर बनाना। दोनों का सेम सेम आ रहा है तो क्या करेंगे, इसको एक ही हम लोग बना लेंगे, हमारा मिल जाएगा काम। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, अगले पेज पर पेस्ट करके वहां पर हम लोग ग्राफ पर बना लेंगे। ठीक है, अगर जो आपके पास कॉपी है तो कॉपी पर बनाइएगा, अगर जो ग्राफ कॉपी है तो बहुत अच्छा है, उस पर भी आप लोग ट्राई करिएगा, एकदम अच्छा सही सही मिलेगा। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर एकदम दिखे। ठीक है, कौन सा कलर दिखेगा, आई थिंक रेड दिखेगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने साइड में कर दिया। ठीक है, अब आगे का काम क्या होगा, आगे का काम हमारा है ग्राफ बनाना। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले एक लाइन ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, ये तो येलो है, रेड लीजिए आप लोग। रेड वाला कलर दिख रहा होगा ना आप लोग को, जल्दी से बता देंगे, रेड वाला तो दिख ही रहा होगा। बाकी इसके बाद में क्या करेंगे, एक लाइन इधर से हम लोग ले लेंगे ऐसे। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा, 9th में मैंने बताया था आप लोग को, अगर जो नहीं मालूम है तो यहाँ से फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ, आप लोग समझिए कि होता क्या है। सबसे पहले ऊपर हमारा होता है YH होता है, और नीचे क्या होता है हमारा y डैश होता है। इधर क्या होता है हमारा x होता है, और इधर क्या होता है हमारा x डैश होता है, आपको मालूम होगा। ऊपर जब दूरी लेते हैं तो क्या होता है हमारा प्लस में चलता है। ठीक है, नीचे क्या चलता है हमारा माइनस में चलता है। अगर जो बात की जाए राइट साइड की, तो राइट साइड में क्या होता है हमारा प्लस होता है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है हमारा माइनस का होता है। इसको क्या करेंगे आप लोग याद रखेंगे एकदम अच्छे तरीके से, बार बार यूज आएगा। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री, यानी कि निर्देशांक एवं ज्योमेट्री, तब उसमें भी इसको एकदम अच्छे तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पर क्या होता है हमारा ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु होता है। अब करना क्या है, x अक्ष पे हमें 3 जाना, तो x अक्ष कौन सा प्यारे बच्चों, ये है, इस पर 3 जाना। तो क्या करेंगे, 1 2 और 3 यहाँ हो गया, इसका प्रोजेक्शन ऊपर लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, y इस पे कितना जाना, 2 जाना, तो कितना हो जाएगा 1 2। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ठीक है, जहां पर कट करेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट का नाम कितना हो जाएगा, हमारे लिखने का तरीका होता है x कामा y लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले लिखते हैं भुज, उसके बाद में लिखते हैं कोट। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 3,2 हो जाएगा इस पॉइंट का नाम। ठीक है, इस पॉइंट का नाम होगा। अगला कितना है, x अक्ष पे हमें जाना 11, y अक्ष पे 7 जाना है। x अक्ष कौन सा है, ये वाला है, तो इस पर 11 जाएंगे, कितना हो जाएगा 1 2 3 हो गया। इसके अंदर 4 यहाँ पर, 5 6 7 8 9 10, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11। ठीक है, 11 वाला पॉइंट ये आ गया। ठीक है, नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन से यहाँ पर y 7 प्लस में जाना है। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 3 और कितना 4
5 6 और कितना हो जाएगा यहाँ 7 हो जाएगा। इसका भी प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है। तो इधर ये वाली लाइन कहाँ तक जाएगी, ऐसे सीधे जाएगी और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर के मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 कामा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या करना है, इसका आपको बनाना है, ठीक है, लाइन बनाना है। तो लाइन किस तरह से हो जाएगा, रेड वाले से दिखा दे रहे हैं अभी, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ से इसे खींच लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हमारी लाइन आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला ग्राफ सेम सेम वैल्यू दी गई है, तो क्या होगा, इसका भी लाइन क्या आ जाएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इसी के ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसी के ऊपर ऐसे चला जाएगा। ऐसे तो होगा, बिल्कुल ऐसे होगा, ठीक है। छोटा बड़ा कर दीजिएगा ताकि आपको दिखे एकदम अच्छे तरीके से हमने किया है। अब देखिए रेखाएं क्या हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं। तो मैंने बताया था आपको, शुरुआत में ही बताया था ग्राफ दिखा करके, अगर जो रेखाएं क्या है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं तो इसका होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। तो लिख देंगे चूंकि रेखाएं क्या होंगी, इनका समीकरण का मान एक बार लिखना चाहे, समीकरण का नाम लिखना चाहे लिख दीजिएगा, ठीक है। कौन सा समीकरण था, ये हमारा दिया गया था, यहाँ पर लिखा था 5x माइनस का 8y प्लस का 1, ठीक है। एक बार लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लिख दे रहे हैं कितना है, ये हमारा कौन सा समीकरण है, 5x माइनस का 8y और कितना है प्लस का 1 का समीकरण बनाया गया, ठीक है, इक्वल टू 0 का ये लाइन बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजर रही हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि रेखाएं संपाती हैं इसलिए क्या हो जाएगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एकदम अच्छे तरीके से लिख ले रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने लिख दिया क्योंकि रेखाएं संपाती हैं इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल है। आप लोग राइटिंग से थोड़ा सही सही लिखिए, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, एकदम अच्छा तरीका यही है। इस तरह से सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो पूरा पूरा नंबर मिलेगा। बाकी अगर जो आप लोग और कोई तरीका जानते हैं तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सारे तरीके एकदम अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी इसका अगला उदाहरण हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी अगर जो आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर लीजिएगा, सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय बाय प्यारे बच्चों।